तो मैं राजीव सचदेवा। आज कंपैरिजन होगा हॉस्पिटल्स का, हिमाचल के हॉस्पिटल्स और हरियाणा के हॉस्पिटल। ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये कल परवाणु का ईएसआई हॉस्पिटल, बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है। और नीचे जो ये देख रहे हैं, ये कालका के अंदर का हॉस्पिटल है, नागरिक हॉस्पिटल, जिसके ऊपर बाहर लिखा गया। देखिएगा स्वयं, मैं तो आपको वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। किसी दिन मौका लगे, प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है कि अपना 10 मिनट का समय निकाल के दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर जाइएगा और मेरी वीडियो से दोनों को देखिएगा। उनकी सड़कें, वहाँ पर इस प्लांट, वहाँ की सफाइयाँ, वहाँ के टॉयलेट्स, वहाँ का पीने का पानी, बहुत सब कुछ जैसे आप कालका के अंदर लगता है। आप हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया। ऐसी जगह में हॉस्पिटल और ऐसी सफाई, बाप रे बाप, लानत है हरियाणा सरकार के ऊपर अगर ऐसे हॉस्पिटल्स को रखता है। अपने डॉक्टर्स को उठाए और शाम को ये ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर भेजे। मेरा एक निवेदन है आपसे साहब, बेहतरीन सफाई। हॉस्पिटल परवाणु का हॉस्पिटल तो लगता ही नहीं है, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी अच्छे होटल में आ गए हो या मंदिर में आ गए हो। इतनी सफाई आदमी सोच नहीं सकता। वेल ड्रेस्ड लोग, छोटे छोटे बच्चे अच्छी ड्रेसेस पहन के, एक एक आदमी मैन टू मैन मार्किंग करते हुए, किसी भी पेशेंट को छोड़ा नहीं जा रहा। मैंने इमरजेंसी भी देखी, इमरजेंसी वहाँ की भी जब मैंने देखी, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और जब मैं आज कालका की इस नागरिक हॉस्पिटल को रिकॉर्ड करने गया, ये मैंने बाहर से कुछ वीडियोस बनाए हैं, जब मैं अंदर गया, साहब इनके कॉरिडोर्स को देखो परवाणु वालों के, और तुम अपने कॉरिडोर जाके देखो। अंदर जब मैं गया, मैंने वो मेन जो डॉक्टर साहब है, नरवाल जी हैं शायद, क्योंकि बोर्ड मुझे उनके दरवाजे पे लगा हुआ नजर नहीं आया। साहब जब मैं अंदर गया और मैंने उनसे बोला कि साहब हमने परवाणु को अभी सुबह रिकॉर्ड किया है और अब हम आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। कारण बताया गया कि हमारे को हरियाणा सरकार अलाउ नहीं करती। अगर आपने रिकॉर्ड करना है पहले पंचकुला जाएं, सीएमओ के वहां से परमिशन लेके आए, अथॉरिटी लेटर लेके आए, वो मुझे दिखाएं, फिर मैं आपको करने दूंगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, इतने तंत्र मंत्र। और ऊपर देखिए आप, परवाणु के अंदर जब मैं रिकॉर्ड करने लगा, साहब रिकॉर्ड करते वक्त मेरी आत्मा इतनी खुश थी कि मुझे ये लगा कि ये हॉस्पिटल नहीं, मैं पता नहीं कहाँ आ गया। पीने का पानी आप देखो, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अभी आपको मैंने कहा टॉयलेट दिखाऊंगा, और आपको ये कालका का भी टॉयलेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कालका का टॉयलेट दिखाऊंगा, वो एंड के अंदर छोटी सी स्क्रीन है, 11 मिनट की क्लिप दी है मेरे को किसी ने, साहब ताला लगा रखा है। बहुत शर्म की बात है। नरवाल साहब, अब पता नहीं आप, आपका शुभ नाम नरवाल है ये पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता, परंतु मैं डॉक्टर साहब आपको शक्ल से अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मैं अंदर गया, मैंने आपसे निवेदन किया, आपने मेरे को कानून पढ़ाया। अगर आप इतना कानून शायद अपने नीचे काम करने वाले लोगों को पढ़ाएं और अपने डॉक्टर्स को पढ़ाते तो शायद बहुत कुछ कर सकते हो। और शायद अपनी सरकार को जाके पढ़ाइए, जाइए और उनको बोलिए कि ऐसे नहीं होता। अब देखिए टॉयलेट टू टॉयलेट कंपैरिजन हुआ। वो टॉयलेट जो ऊपर वाला देखा और अभी आप जो देख चुके हैं, अब ये देखिए, ये परमाणु का जेंट्स टॉयलेट है जिसके अंदर कितनी सफाई है, ये देखिए आप। और आपने भी नीचे कालका का देखा था, कालका के लोग तो अमूमन जाके देखते भी होंगे, ताला लगा हुआ मिलता है। सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जीरो, पार्किंग के नाम के ऊपर जीरो, ग्रीनरी के नाम के ऊपर जीरो, कैंटीन के नाम के ऊपर जीरो। क्या मिलता है कैंटीन के अंदर? समोसे। साहब जो हॉस्पिटल में बंदा आया है वो अपने समोसे खाएगा? बहुत बढ़िया, जंक फूड खिलाओ और फिर उसके बाद पैसे कमाओ। ये देखिए आप, ये बैक एंट्रेंस है उनकी। लगता है आपको किसी हॉस्पिटल में है आप? शायद नहीं। और जो इनकी फ्रंट एंट्रेंस है, नीचे कालका की सड़कों की हालत देखो, और अब देखो सड़कों का कंपैरिजन करके। साहब कितना मर्जी पैसा लगा लेना सैनी साहब, इन अधिकारियों की आदतें नहीं बदल सकते आप। और रही बात कालका पिंजौर की, ये तो वाकई एक लावारिस स्टेशन है। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए यहाँ से, ये नहीं सुधरेंगे। इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। अब मैं आपको लेके आया हूँ परमाणु का ऑक्सीजन प्लांट, देखिए सर वो वर्किंग है। और इसका ऑक्सीजन प्लांट आपने देखा था, अभी शटर डाउन था। और आज भी अगर आपने किसी व्यक्ति को भेजिए तो छापा लगवाइए, सेंटर साहब छापा तो क्या लगवाएंगे, सवेरे तक चट्टी बट्टी साफ कर देंगे। उस ऑक्सीजन प्लांट के अंदर, जब परमाणु के अंदर ऊपर का जो प्लांट देख रहे हैं वो वर्किंग है, और नीचे का जब आप कालका के अंदर प्लांट में जाएंगे तो उन्होंने दवाइयां, स्ट्रेचर, उल्टी सारी सीधी सारी चीजें अंदर फेंक रखी हैं, जैसे स्टोर रूम बना रखा हो। साहब इनका पोस्टमार्टम रूम देखेंगे आप जब कालका का, तो आपको लगेगा कि क्या होगा। मेरे ख्याल अभी अभी शायद रेनोवेशन हुआ है उसका, 25-30 लाख रुपए लगा के, वो एक अलग इशू है। अब ये ऊपर वालों का जनरेटर्स देखिए, परमाणु का जनरेटर्स, और जाकर देखना किसी दिन कालका का जनरेटर, सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। अगर एक दिन इन सरकार के अधिकारियों को, हरियाणा सरकार के अधिकारियों को तनख्वाह टाइम पे ना मिले, रात को नींद नहीं आती। और ये देखिए आप ऊपर आके देखिए, कैंटीन देखिए परमाणु की, वाकई हॉस्पिटल की कैंटीन ऐसी होती है।
डॉक्टर साहब उठिएगा और जाइएगा अपनी कैंटीन तक चल के, कभी वहाँ देखना क्या हालात होते हैं। आज भी डॉक्टर साहब के कमरे के अंदर एसी चल रहा था, ये हालात है। लोग मर रहे हैं बाहर, इमरजेंसी जीरो है, कोई सफाई नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और ये समय आप ये देखिए, ये सिक्योरिटी का गेट है ईएसआई का, ये देखिए कितने साफ सुथरे तरीके से इन्होंने सिक्योरिटी को अरेंज कर रखा है। साहब ये लोग तंग नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर अगर हॉस्पिटल चाहिए तो ईएसआई जैसा चाहिए। और अगर आप देखो क्या बना के कालका को नर्क करके रख दिया तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।